बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं इलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 11 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, जिसके हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का आगाज किया हुआ था, जिसका नाम है सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स। आज हम लोग इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 का आगाज करते हैं, जिसके अंदर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल और इसके अंदर ज्यादा एक्सप्लेन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। तो आए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी बुक हमें बता रही है कि दो तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। वन इज कॉल्ड एज द प्रोकैरियोटिक सेल, अदर वन इज कॉल्ड एज द यूकैरियोटिक सेल। तो आए पढ़ते हैं व्हाट इज द प्रोकैरियोट एंड व्हाट आर द यूकैरियोट्स। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोई भी आगे पास सेल होता है, जैसे कि एनिमल सेल हो गया, दिस इज द एनिमल सेल। उसको बाउंड करने वाली आगे पास जो मेम्ब्रेन होती है, दिस इज कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक फ्लेडी पार्ट होता है विच इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है और उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारा डीएनए मटेरियल मौजूद होता है। लेकिन अगर यही बात मैं डिस्कस करता हूं बैक्टीरिया के लिहाज से, तो बैक्टीरिया के आगे पास ये क्या होती है, सेल वॉल होती है। अंदर की जानिब इसके क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियोइड मटेरियल बना होता है। लेकिन इसके न्यूक्लियर मटेरियल या क्रोमेटिन बॉडी को बाउंड करने वाली कोई भी न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होती। तो याद रखना वो सेल यानी कि प्रोकैरियोट के होते हैं, प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म या सेल जो न्यूक्लियस इवॉल्व होने से पहले मौजूद थे, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोकैरियोट। और यूकैरियोट क्या होते हैं, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि वो सारे के सारे सेल जिनके अंदर प्रोमिनेंट और प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द यूकैरियोटिक सेल। अगर मैं बात करता हूं व्हाट इज द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस या व्हाट इज द प्रॉपर न्यूक्लियस, तो याद रखना प्रोमिनेंट या डेफिनेट न्यूक्लियस हम लोग ऐसे न्यूक्लियस को कह रहे होते हैं जिसके क्रोमेटिन मटेरियल को बाउंड करने वाली एक इन्वेलप होता है, मेम्ब्रेन होता है, विच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर इन्वेलप। तो वो सारे के सारे सेल जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल को बाउंड करने वाला न्यूक्लियर इन्वेलप पाया था, दिस इज कॉल्ड एज द यूकैरियोटिक सेल। और जिसके न्यूक्लियर मटेरियल को बाउंड करने वाला इन्वेलप नहीं मौजूद होता, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल में आपके पास एग्जांपल आ जाती है बैक्टीरिया की, और यूकैरियोट आपके पास दो तरह के होते हैं, या तो यूनिसेलुलर या तो मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कितने सेल पे मुश्तमिल होता है, यूनि का मतलब होता है एक, तो वो सारे के सारे जानदार जो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द यूनिसेलुलर। और जो एक से ज्यादा सेल पे मुश्तमिल होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के अंदर एग्जांपल आ जाती है यीस्ट और यूग्लिना की, और यूकैरियोट्स के अंदर आगे पास मल्टी सेलुलर के अंदर एग्जांपल आ जाती है प्लांट्स और एनिमल्स की। ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन के। आगे पास सेल था, सेल दो तरह का था, प्रोकैरियोटिक था, यूकैरियोटिक था। प्रोकैरियोटिक अंदर बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक के अंदर यूनिसेलुलर था या तो मल्टीसेलुलर था। हकीकत में हम लोगों ने टीच क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि सेल के अंदर डिफरेंट किस्म के क्या होते हैं, स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि इसके अंदर डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनेल्स होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ईटीसी वगैरह वगैरह। तो हम लोग इन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर जिस स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, सेल वॉल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को, विच इज कॉल्ड द सेल वॉल। तो व्हाट इज द सेल वॉल, इट इज द सॉलिड लेयर सराउंडिंग अ सेल, यानी कि किसी भी सेल को सराउंड करने वाले जो हार्ड सी लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो सेल वॉल सारे के सारे जानदारों के अंदर नहीं पाई जाती, और ना ही सारे के सारे जानदारों के सेल के अंदर पाई जाती है। या आपके पास कुछ सेल के अंदर पाई जाती है, जैसे कि प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, एल्गी के अंदर पाई जाती है, फंजाई के अंदर पाई जाती है, और बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, बाहर आपके पास सेमी लिक्विड सा फ्लूइड होता है, विच इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। और उसके बाहर एक बाउंड करने वाली मेम्ब्रेन होती है, विच इज कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन। और इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल को हम लोग आगे पास स्केयर फॉर्म के अंदर ड्रा करते हैं कुछ यूं।
तो इसके अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा वैक्यूल होता है विच इज कॉल्ड द सेंट्रल वैक्यूल, और ये क्या करता है, न्यूक्लियस को साइड पे थोड़ा सा पुश कर देता है, तो दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। लेकिन इसकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी मुझे क्या होती है, एक और लेयर नजर आ रही होती है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। तो व्हाट इज द सेल वॉल, ये आगे पास वो हार्ड सी लेयर होती है किसी भी सेल के अंदर जो क्या करती है, सेल को सराउंड कर रही होती है, उसको कवर कर रही होती है। तो वो सॉलिड लेयर जो किसी भी सेल को सराउंड कर रही हो, दिस इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। और सेल वॉल आगे पास एनिमल सेल के अंदर नहीं पाई जाती। अब यहीं पे आपकी बुक जिक्र कर रही है प्रोटोप्लास्ट का, यानी कि अगर मैं प्लांट सेल की बात करता हूं तो प्लांट के पूरे सेल के अंदर क्या होता है, उसके सेंटर के अंदर वैक्यूल होते हैं, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होते हैं और डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनेल्स होती है, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। और बाहर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे एक लेयर होती है विच इज कॉल्ड द सेल वॉल। अगर मैं पूरे के पूरे प्लांट सेल में से क्या करूं, इसकी सेल वॉल को रिमूव कर दूं, तो इसकी सेल वॉल को रिमूव करने के बाद इसका जितना पार्ट रह जाता है, दिस पार्ट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज द प्रोटोप्लास्ट। यानी कि वो सारे के सारे सेल जिनके पास क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है, अगर मैं उनकी सेल वॉल को रिमूव कर देता हूं तो आगे पास जो स्ट्रक्चर बचता है, दिस स्ट्रक्चर इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज द प्रोटोप्लास्ट। यानी कि वो सेल जिनके पास सेल है उनमें से अगर मैं क्या माइनस कर दूं, क्या निकाल दूं, सेल वॉल को जो स्ट्रक्चर बनता है, दिस कॉल्ड द प्रोटोप्लास्ट। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या एनिमल सेल को हम लोग प्रोटोप्लास्ट कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि एनिमल सेल एक ऐसा सेल है जिसके पास सेल वॉल थी ही नहीं, यानी कि जिनके पास पहले सेल वॉल थी, बाद में हम लोगों ने सेल वॉल को क्या किया है, रिमूव किया, तो आगे पास जो स्ट्रक्चर बाद में बचा, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लास्ट। तो ये था हमारे पास सेल वॉल का इंट्रोडक्शन। आगे हम लोग बढ़ते हैं लेयर्स ऑफ द सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल में क्या होती है, डिफरेंट किस्म की लेयर्स होती हैं। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर कितनी लेयर्स पाई जाती हैं? 3 लेयर्स होती है। वन इज कॉल्ड द प्राइमरी वॉल, अदर वन इज कॉल्ड द मिडल लैमेला, थर्ड वन इज कॉल्ड द सेकेंडरी वॉल, और लास्ट में हम लोग जिक्र करेंगे प्लाज्मोडेस्माटा का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेयर्स ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल की कितनी लेयर्स होती हैं? 3। वन इज द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द मिडल लैमेला। सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं प्राइमरी वॉल का। अगर मैं प्राइमरी वॉल की बात हो तो हम लोग क्या करते हैं, दिस इज द एक्चुअल सेल वॉल ऑफ द सेल। ये क्या होती है, आगे पास ट्रू वॉल होती है सेल वॉल की। क्यों? क्योंकि सारे के सारे प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है। लेकिन मैं आगे पास यूं भी कह सकता हूं कि जिन भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल पाई जाती है उनके अंदर प्राइमरी वॉल लाजमी मौजूद होती है। लेकिन ये हम लोग आगे पास मेजोरिटी किसका पढ़ेंगे, प्लांट सेल के बारे में जिक्र करेंगे। तो प्लांट सेल के अंदर 3 लेयर्स होती है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द प्राइमरी वॉल। तो अगर मैं प्राइमरी वॉल की बात करूं तो प्राइमरी वॉल क्या होती है, जैसे आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज द आगे पास सेल, प्लांट सेल, दिस इज कॉल्ड एज द प्लांट सेल। और एक प्लांट सेल के जो साथ वाला प्लांट सेल होता है, दिस इज कॉल्ड एज द एडजेसेंट प्लांट सेल, या आगे पास नेबरहुड प्लांट सेल, यानी कि उसका आगे पास जो हमसाया होता है, तो दिस इज कॉल्ड एज द प्लांट सेल्स। अब प्लांट सेल के ये क्या है, सेंट्रल वैक्यूल, ये क्या उसका न्यूक्लियस, ये क्या है साइटोप्लाज्म, और ये क्या है सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर जितना भी स्ट्रक्चर पाया जाता है, दिस कलेक्टिवली इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। अब सेल वॉल के अंदर सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, प्राइमरी वॉल की कर रहे हैं। तो प्राइमरी वॉल क्या होती है, वो वाली लेयर होती है जो क्या कर रही होती है, हमें प्लांट सेल में सबसे पहले देखने को मिल रही होती है। तो दिस वॉल इज कॉल्ड एज द प्राइमरी वॉल ऑफ सेल वॉल। तो ये क्या आगे पास सेल वॉल की प्राइमरी वॉल है जो हमें रेड कलर की नजर आ रही होती है। आगे अगर हम लोग प्राइमरी सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करें तो ये किससे मिलकर बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स। अब पॉलीसेकेराइड्स के अंदर कौन कौन से आगे पास केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। अब सेलुलोज के बारे में आपके बुक लिख रहे हैं कि जो सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल दीज आर द फाइबर्स ऑफ द सेलुलोज, ये क्या होते हैं, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के अंदर होते हैं। अगर तुम लोगों ने घरों के अंदर कभी चारपाई देखी हो तो चारपाई के अंदर जो आगे पास मटेरियल होता है अंदर की जानिब, उनकी जो अरेंजमेंट होती है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। और इनके जो फाइबर्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। यानी कि प्राइमरी वॉल के अंदर पॉलीसेकेराइड्स कौन कौन से, सेलुलोज होते हैं, हेमिसेलुलोज होते हैं और साथ क्या होते हैं, पेक्टिन होते हैं। अब अगर मैं सेलुलोज के फाइबर्स की बात करते हैं तो सेलुलोज के जो आगे पास फाइबर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे उन्होंने खुद को अरेंज
किया होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या आती है, दिस इज द प्राइमरी वॉल। अगर मैं प्राइमरी वॉल के अंदर सेल लॉस की बात करता हूँ, ये कैसे एक दूसरे के साथ बाउंड किए होते हैं, इट इज बाउंड बाय अ बॉन्ड विच इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि इनको बाउंड करने वाली बॉन्ड क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग प्राइमरी वॉल की बात करें तो प्राइमरी वॉल के अंदर चंद आगे पास प्रोटीन्स भी पाई जाती है। अब प्राइमरी वॉल के बाद सेकंड लेयर आ जाती है सेल वॉल की, विच इज कॉल्ड द मिडल लैमिला। अब मिडल लैमिला आपको नाम से भी जरूर होगा, मिडल यानी कि ये क्या होती है, दरमियान में पाई जाती है। हम लोगों ने बात की दिस इज द वन सेल ऑफ द प्लांट, दिस इज द सेकंड सेल ऑफ द प्लांट, और दोनों सेल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट सेल्स होते हैं। अब एडजेसेंट सेल्स जो होते हैं यानी कि नेबरहुड सेल्स होती हैं, इन दोनों को होल्ड करने वाली जो लेयर होती है सेल वॉल की, दिस इज कॉल्ड एज द मिडल लैमिला, यानी कि ये जो आपको ब्लू कलर में शो की गई है, दिस इज कॉल्ड एज द मिडल लैमिला। अगर मैं बात करता हूं मिडल लैमिला की, तो मिडल लैमिला क्या होता है, सेल वॉल की वो वाली लेयर जो क्या कार्य होती है, नेबर प्लांट सेल्स को आपस में क्या कार्य होती है, मिला रही होती है, अटैच करवा रही होती है, दिस इज कॉल्ड द मिडल लैमिला। इसके बारे में आपकी बुक यूं भी लिख रही होती है कि मिडल लैमिला क्या होती है, सेल वॉल की वो वाली लेयर जो क्या कार्य होती है, प्राइमरी वॉल ऑफ द सेल वॉल को मिला रही होती है, किसके, एडजेसेंट सेल के। यानी कि जो आपको रेड वाली नजर आ रही है कि आगे पास प्राइमरी वॉल, ये वाली क्या है, प्राइमरी वॉल। तो दो आपस में जुड़े हुए सेल की प्राइमरी वॉल्स को मिलाने वाली जो लेयर होती है, दिस लेयर इज कॉल्ड द मिडल लैमिला। तो ये हमारे पास क्या आता है, दिस इज द सेकंड लेयर ऑफ द सेल वॉल व्हिच इज कॉल्ड द मिडल लैमिला। मिडल लैमिला के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मिडल लैमिला की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, इसकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर होते हैं कंटेन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम पेक्टेट। पेक्टेट क्या होती है, कॉन्जुगेट बेस होती है किसकी, पेक्टिक एसिड की, और ये कॉन्जुगेट बेस के साथ क्या करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलकर साल्ट बना रहे होते हैं, व्हिच इज कॉल्ड द मैग्नीशियम पेक्टेट एंड कैल्शियम पेक्टेट। तो मिडल लैमिला के अंदर क्या होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के पेक्टेट पाए जाते हैं। आगे एक बात इसके बारे में लाजमी याद रखना कि मिडल लैमिना लेड फर्स्ट बाय द फ्रैग्मोप्लास्ट, यानी कि जितनी भी लेयर्स होती है सेल वॉल की, कितनी थी, तीन, वन इज कॉल्ड एज द प्राइमरी, अदर वन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द मिडल लैमिना। अगर मैं इन तीनों के बनने के प्रोसेस को देखता हूं तो सबसे पहले जो लेयर बन रही होती है फ्रैग्मोप्लास्ट से, दिस इज कॉल्ड एज द मिडल लैमिला। अब व्हाट इज कॉल्ड एज द फ्रैग्मोप्लास्ट, अगर आप लोगों ने अपनी 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 5 यानी कि सेल साइकिल के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वहां पे साइटोकाइनेसिस कैसे होती है प्लांट्स के अंदर, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लांट का सेल होता है, दिस इज द प्लांट सेल। यहां पे क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस होने के बाद यहां पे दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। हम लोग सारे इसके पार्ट्स को आगे पास ड्रा नहीं कर सकते। यहां पे क्या होता है, गोल्जी अपरेटस आता है, गोल्जी अपरेटस यहां पे करते हैं छोटे छोटे वेजिकल्स बनाते हैं, और ये वेजिकल्स क्या करते हैं, सेंटर में खुद को अरेंज करवा के एक आगे पास लंबी सी वॉल बनाते हैं जो क्या करती है, सेल को दोनों पार्ट से आगे पास कनेक्ट कर लेती है। उसके बाद इसी के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम यानी कि सेल वॉल की जितनी केमिकल कंपोजिशन के कंपाउंड्स होते हैं वो इसके अंदर मूव करते हैं, और जैसे जैसे मूव करते जाते हैं यहाँ पे एक हार्ड सी लेयर बन जाती है विच इज कॉल्ड द फ्रैग्मोप्लास्ट। इस फ्रैग्मोप्लास्ट ने क्या करना होता है, उसके बाद इन दो सेल्स को सेपरेट करके इसके सराउंड में क्या करनी होती है, सेल वॉल बनानी होती है। अब इस फ्रैग्मोप्लास्ट से सबसे पहले जो आगे पास लेयर बन रही होती है वो कौन सी होती है, मिडल लैमिना होती है। तो मिडल लैमिना क्या होती है, लेड फर्स्ट, सबसे पहले बनती है बाय फ्रैग्मोप्लास्ट, यानी कि किससे बनी होती है, फ्रैग्मोप्लास्ट से बन रही होती है। तो ये था हमारे पास मिडल लैमिना के बारे में। आगे हम लोग इसकी थर्ड लेयर के बारे में जिक्र करते हैं विच इज कॉल्ड द सेकेंडरी वॉल। अगर मैं सेकेंडरी वॉल की बात करता हूं, ये क्या होती है, इनर टू द प्राइमरी वॉल। सबसे पहले याद रखना जो सेकेंडरी वॉल होती है वो सारे के सारे प्लांट सेल्स के अंदर नहीं पाई जाती है, ये सिर्फ एक ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर पाई जाती है विच इज कॉल्ड सक्लेरन टाइमेटस सेल्स, यानी कि आगे पास ये जाइलम सेल्स या फ्लोएम सेल्स इनके अंदर पाई जाती है, लेकिन सारे सेल्स के अंदर नहीं पाई जाती। अब ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है इसकी पोजीशन क्या होती है, इनर टू द प्राइमरी वॉल, यानी कि रेड वाली क्या थी, प्राइमरी वॉल, ब्लू वाली क्या थी, मिडल लैमिना। अगर मैं इस प्राइमरी वॉल के अंदर वाली साइड में देखता हूं तो आगे पास एक और लेयर पाई जाती है विच इज कॉल्ड द सेकेंडरी वॉल। दिस इज द सेकेंडरी वॉल। तो अगर मैं बात करता हूं पोजीशन की तो आपकी बुक से लिख रही है दिस इज द वॉल ऑफ द सेल वॉल विच इज प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी वॉल एंड द प्रोटोप्लास्ट।
मुझे पता है अगर मैं इस प्लांट सेल से अगर सेल वॉल को रिमूव कर देता हूं, पीछे बचने वाले मटेरियल को मैं क्या कहता हूं, प्रोटोप्लास्ट, यानी कि दिस इज द प्रोटोप्लास्ट एंड दिस इज द रेड वाली क्या थी, प्राइमरी वॉल। इस प्राइमरी वॉल और प्रोटोप्लास्ट के दरमियान में जो लेयर आ रही होती है, दिस लेयर इज कॉल्ड सेकेंडरी वॉल। अगर मैं सेकेंडरी वॉल की केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करता हूं, तो इसमें आपके पास क्या क्या मटेरियल होते हैं, दिस इज मेड अप ऑफ लिग्निन, सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज। अब लिग्निन के बारे में कहा जाता है, आपके पास ये क्या कहा होता है, पूरी वॉल को स्ट्रेंथ दे रहा होता है, स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है, मजबूती दे रहा होता है। अब लिग्निन के बारे में कहा जाता है कि इसके आपके पास रोल क्या होता है, जैसे दीवार जो बनी होती है, वॉल जो बनती है, दीवार के अंदर जो रोल सीमेंट आपके पास अदा कर रही होती है, सेल वॉल के अंदर वही रोल क्या होता है, लिग्निन आपके पास अदा कर रहा होता है। यानी कि लिग्निन इतना हार्ड मटेरियल होता है जिसकी वजह से पूरी सेल वॉल क्या होती है, बहुत एक हार्ड स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके अंदर लिग्निन होती है, सेलुलोज होता है और साथ क्या होता है, हेमी सेलुलोज होता है। आगे हम लोगों ने जिक्र करना है प्लाज्मोडेस्माटा का। व्हाट इज द प्लाज्मोडेस्माटा? दिस आर द स्मॉल चैनल्स बिटवीन द नेबरिंग प्लांट सेल्स। नेबरिंग प्लांट सेल्स यानी कि साथ साथ पड़े हुए जो प्लांट सेल्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड द नेबरिंग प्लांट सेल्स। इनमें क्या होते हैं, स्मॉल चैनल्स होते हैं। चैनल्स हम लोग कह होते हैं पाथवे को। तो होता क्या है, दिस इज द प्लांट सेल, दिस इज द प्लांट सेल। ये उसकी है सेल मेम्ब्रेन, ये भी है सेल मेम्ब्रेन, ये क्या थी, सेल वॉल थी, जिसके अंदर प्राइमरी वॉल भी है और सेकेंडरी वॉल भी मौजूद है। अब बाजुकात क्या होता है इसकी, अगर मैं सेल वॉल की अरेंजमेंट को देखता हूं, तो जहां पे दोनों फेस आपस में मिल रहे होते हैं बाय द हेल्प ऑफ द मिडल लैमिना, यहाँ पे क्या होते हैं, मुझे एक चैनल से नजर आ रहे होते हैं, और ये चैनल्स क्या कर रहे होते हैं, इस वाले प्लांट के जो सेल होता है उसके साइटोप्लाज्म को नेबरिंग प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म से क्या कर रहे होते हैं, आपस में मिला रहे होते हैं, ताकि क्या हो सके, इन दोनों सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो सके, यानी कि मटेरियल्स पास आउट कर सके। तो वो वाले चैनल्स जिनमें से मटेरियल मूव कर सकता है, दिस चैनल इज कॉल्ड द प्लाज्मोडेस्माटा। तो आपके पास नेबरिंग प्लांट सेल्स के दरमियान जो आपके पास चैनल्स बन रहे होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मोडेस्माटा। और ये क्या कर रहे होते हैं, चैनल्स पेनिट्रेट कर रहे होते हैं किसको, सेल वॉल को, उसकी प्राइमरी वॉल को भी और सेकेंडरी वॉल को भी। अब प्लाज्मोडेस्माटा बन गए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मोडेस्माटा? फंक्शन इसका क्या होता है, कम्युनिकेशन। अभी हम लोगों ने बात की है, क्या कर रहे होते हैं, दो साइटोप्लाज्म को आपस में मिला रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, फ्रीली चीजें मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम वन साइटोप्लाज्म टू द अनदर साइटोप्लाज्म। क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। आगे हम लोगों ने लास्ट पर जिक्र करना है फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। क्या हम लोगों ने सेल वॉल पढ़ी है, सेल वॉल की लेयर्स पढ़ी है, उसके अंदर पोर्स पढ़े हैं, चैनल्स पढ़े हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल? अब प्लांट के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, उसको क्या फंक्शन परफॉर्म होते हैं। एनिमल सेल के अंदर आगे पास वो सेल वॉल नहीं पाई जाती, उनके अंदर आगे पास वो वाले फंक्शन भी नहीं होते। आए हम लोग आगे पास उन फंक्शंस के बारे में देखते हैं जो आगे पास प्लांट सेल्स को प्रोवाइड कर रही होती है सेल वॉल। सबसे पहले मेंटेन द सेल शेप। अब ये सेल वॉल क्या होती है, इतना हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ये क्या करता है, सेल की शेप को चेंज होने नहीं दे रहा होता। अगर इसके बरक्स मैं एनिमल के सेल्स की बात करता हूँ, WBCs होते हैं, आगे पास कोई भी सेल्स होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, अपनी मूवमेंट के दौरान अपनी शेप को क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं होती। लेकिन इनके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, और ये क्या होता है, काफी ज्यादा हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है। और इतना हार्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या करती है, अपने आगे पास शेप को चेंज नहीं कर रही, यानी कि शेप को ये क्या करती होती है, मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रही होती है। आगे सेकंड नंबर पे आ जाता है प्रिवेंट एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कहते हैं किसी भी चीज के साइज को इंक्रीज हो जाने को। हम लोगों ने जब पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस के अंदर टर्गर प्रेशर, दिस इज द आगे पास प्लांट सेल, और लास्ट पे क्या बनी होती है, सेल वॉल, उसको हम लोग दोबारा बना देते हैं, दिस इज द सेल वॉल। हम लोगों ने पढ़ा था, अगर मैं इसको एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रखूं, ये मैंने इसको सॉल्यूशन के अंदर रखा है, ऐसे सॉल्यूशन में जहां पे वाटर की अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा है। अब मुझे पता है दुनिया के अंदर ऑस्मोसिस होती है, डिफ्यूजन होती है, यानी कि कोई भी चीज मूव करती है, ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी को इस्तेमाल किए बगैर कोई भी आगे पास चीज मूव कर रही होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि जब भी मैं प्लांट के सेल को किसी भी ऐसे सोल्यूशन में डालता हूं जहां पे पानी की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा, तो यहाँ पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से पानी क्या करेगा, प्लांट सेल के अंदर मूव करना शुरू करेगा, और ये कहां पे आएगा, सेंट्रल वैक्यूल के अंदर। अब सेंट्रल वैक्यूल क्या कर रहा होता है, पानी को स्टोर कर रहा होता है। तो जैसे वाटर मूव करेगा वैक्यूल के अंदर, वैक्यूल का साइज क्या होगा, इंक्रीज। अब जैसे इसका साइज इंक्रीज होगा, ये क्या करेगा, अपने लिए स्पेस की डिमांड करेगा।
यानी कि क्या करेगा, साइज इंक्रीज होगा तो ये प्रेशर लगाएगा किसके ऊपर, साइटोप्लाज्म के ऊपर, साइटोप्लाज्म प्रेशर लगाएगा किसके ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन प्रेशर लगाएगा किसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर। तो ये सारे मिलके क्या करेंगे, प्लांट के सेल को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। अगर तो ये सेल वॉल मौजूद होगी वो क्या करेगा, इसको आगे पास एक्सपैंड होने से रोकेगी। लेकिन अगर यहाँ पे सेल वॉल मौजूद नहीं होती है, क्या करेगा, पूरा का पूरा सेल एक्सपैंड कर जाता है। तो इस सेल वॉल की निस्बत क्या होता है, इसकी एक्सपेंशन को प्रिवेंट किया जाता है। और लास्ट में कह रहा है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या होती है, हार्ड होती है, नॉन लिविंग होती है, जिसकी वजह से कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया आगे पास इसके अंदर ऐड नहीं हो सकता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ सेल को पढ़ा, प्लांट सेल के अंदर आगे पास सेल वॉल को पढ़ा, उसके लेयर्स को पढ़ी और प्लाज्मोडेस्माटा को पढ़ा। उम्मीद है आज के टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।